2023 বিধানসভা নির্বাচনে ঢাকে কাঠিয়ে দিয়ে দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। দুদিনের রাজ্যসভা এসে সোমবার বিজেপির সদর দপ্তর আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে মিলিত হয় সর্বভারতীয় সভাপতি। সাংবাদিক বৈঠকে জেপি নাড্ডা স্পষ্ট বার্তা, ত্রিপুরার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের ডাবল ইঞ্জিন সরকারি রাজ্যকে উন্নয়নের চূড়ায় পৌঁছাবে। আগামী নির্বাচনে ফের ক্ষমতায় ফিরবে বিজেপি দল। मैंने यहाँ सबसे पहले प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक की है, फिर उसके बाद मैंने एमएलए और मिनिस्टर्स की बैठक की है, उनसे मैं मिला हूँ। फिर उसके बाद मैंने ट्राइबल के हमारे एमएलए और ट्राइबल के हमारे एमडीसी के सदस्य उनके साथ मुलाकात की है। फिर हमारे अलायंस पार्टनर आईपीएफटी के साथ मुलाकात की है और फिर हमने कोर कमेटी के साथ मुलाकात की है। सभी लोगों के साथ मिलकर डिटेल में चर्चा करके मुझे इस बात का संतोष है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में आप सबके आशीर्वाद से फिर से त्रिपुरा की जनता आशीर्वाद देगी और हम पूरी ताकत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में त्रिपुरा को शांति, विकास के समर्थन के साथ साथ एक त्रिपुरा का उज्जवल भविष्य हम देखते हैं और उसको साकार करने में हम और हमारी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি আরও জানান, জনজাতীয় অংশের মানুষের উন্নয়নে ভারত সরকার বিশ্ব ব্যাংক থেকে 1300 কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। এই টাকা দিয়ে শুধুমাত্র উপজাতি এলাকাগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও উপজাতীয় অংশের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন করা হবে, যাতে করে গোটা দেশের লোকের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে চলতে পারবে উপজাতি অংশের মানুষ। भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक की तरफ से 1300 करोड़ रुपए का ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए फंडिंग की है और उसका मुख्य उद्देश्य है कनेक्टिविटी एंड लाइवलीहुड। कनेक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट होगी और उनकी लाइवलीहुड को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इस पर काम चल रहा है। और मैं ट्राइबल्स की अगर बात करूं तो आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूं, हर एक भारतवासी के लिए भी और हमारे आदिवासी भाई के लिए भी फख्र की बात है कि आज भारत के प्रथम पोजीशन पर ट्राइबल आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित है। यह एनडीए सरकार आदरणीय मोदी जी की आजादी के पश्चात प्रथम आदिवासी महिला का राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित होना, यह आदिवासी को सम्मान और देश के मेन स्ट्रीमिंग में मुख्य धारा में आदिवासी भाइयों को सम्मान देने के बराबर है। उसको भी हमको समझना है। ত্রিপুরার চা শ্রমিকদের উন্নয়নে গুচ্ছ প্রকল্পের কথা বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। শুধুমাত্র চা শ্রমিকদের উন্নয়নে 85 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা দিয়ে চা শ্রমিকদের জন্য স্থায়ী বাসগৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হবে। लेबरर्स इन टी गार्डन्स उनको फैसिलिटेट करने के लिए 85 करोड़ और ओनरशिप ऑफ द लैंड। सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार ने लैंडलेस लेबर्स को जो टी गार्डन्स में काम करते थे उनको ओनरशिप ऑफ द लैंड दिया और पैकेज में जो 85 करोड़ खर्च हो रहा है वो शिक्षा में, एजुकेशन में, स्वास्थ्य हेल्थ में, हाउसिंग में और इलेक्ट्रिसिटी। ত্রিপুরা রাজনৈতিক সন্ত্রাস হবে না। রাজনৈতিক সন্ত্রাস থেকে শুরু করে উগ্রবাদী সমস্যা, নারী নির্যাতন, খুন, সন্ত্রাস, ধর্ষণের মতো ঘটনা অনেকটাই নিচে নেমে এসেছে বলে দাবি করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। आज हम सरकार में बैठे हैं और जिम्मेवारी के साथ कह सकते हैं कि शांति का वातावरण ला करके और पॉलिटिकल वायलेंस को हमने रोका है। रेप, डेकॉयटी, एक्सटॉर्शन, एब्डक्शन, अपहरण कर लेना, एक्सटॉर्शन करना, डेकॉयटी करना, रेप, ये घटनाएं घटी हैं और तीव्र गति से घटी। उसी तरीके से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज थी उसमें भी बहुत गिरावट आई है।
और प्रदेश अब मेन स्ट्रीमिंग में आगे बढ़ रहा है। এদিকে পশ্চিমবাংলার আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতা দখল করবে স্পষ্ট বার্তা দিলেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। এদিন মমতা ব্যানার্জিকে কটাক্ষ করে বলেন, একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর শাসনের রাজ্যে মহিলা পাচার হচ্ছে, মহিলা নির্যাতন ও ধর্ষণের মতো ঘটনাগুলি প্রতিনিয়তই ঘটে চলছে। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में वेस्ट बंगाल सबसे आगे। शर्म नहीं आती? एक लेडी चीफ मिनिस्टर बैठी है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, महिलाओं की इज्जत तार तार हो रही है। इसके खिलाफ कौन लड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और वेस्ट बंगाल की जनता हमारा साथ देगी। 3 साल में अगर हम 38% पहुंचा सकते हैं तो 5 साल में हम 40+ जाएंगे आगे। 2023 বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি দলীয় কর্মীদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান রাখেন। বলেন, মানুষ ত্রিপুরায় দুর্নীতিবাজ সরকারের পতন ঘটিয়ে পদ্ম ফুটেছে, এই পদ্ম কি রাজ্যের মানুষই আগলে রাখবে? ব্যুরো রিপোর্ট, টাইমস 24।